हेलो एवरीवन। तो मैंने अपना फ़िज़िक्स का जो हाफ़ प्लानर है वो मैंने बना लिया है। बहुत सोच समझ के मैंने बनाया है। और क्या बोलते हैं कि मतलब जो ये काइनेमैटिक्स वाला पार्ट है, एनएलएम वाला पार्ट है, डब्ल्यूईपी वाला पार्ट है, सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट है, ये रोटेशन, इसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। जो मेरा पोर्शन वीक है वो है फ्लूइड और केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, वेव, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इन सब में मैं पिछली बार ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई थी, बहुत जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो इस बार मेरा फोकस है ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना। और सबसे पहले मैं यही चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी 11th के। फ्लूइड, केटीजी, थर्मोडायनेमिक, एसएचएम, वेव, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये सब चैप्टर्स जो हैं ये मैं सबसे पहले कंप्लीट करूँगी। उसके बाद जो है साथ साथ में मेरा प्लानर ये रहेगा। इसके साथ साथ में मैं काइनेमैटिक्स, एनएलएम, डब्ल्यूईपी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। देखो कुछ लोगों को अपना अपना होता है, कुछ लोगों को ये सब चीज़ें टफ़ लगती हैं, काइनेमैटिक्स वगैरह, और कुछ लोगों को टफ़ ये फ्लूइड वगैरह लगता है। तो मेरे हिसाब से एनएलएम और डब्ल्यूईपी मुझे इतना ज़्यादा टफ़ नहीं लगता है, मुझे इजी लगता है और मैंने 2-3 बार कर रखा है, तो ऐसा है कि मैं कर लूँगी। इस वजह से मुझे इन सब चीज़ों पे तो मुझे फ़ोकस करना है इस वाले टॉपिक्स पे, चैप्टर्स पे, फ्लूइड वगैरह पे, इन सब चैप्टर्स पे। वो मतलब चैप्टर्स अच्छे करने, नोट्स अच्छे से बनाना है, डीपीपी वगैरह सॉल्व करनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही प्लानर बनाइए, मैं अपना प्लानर बना रही हूँ, क्योंकि किसी को क्या टफ लगता है, किसी को क्या टफ लगता है, वो आप अपना पर्सनल जानते हैं। मैं यूट्यूब पे ये नहीं बताने आई हूँ कि आप लोग ये मेरा सेम फॉलो कर लीजिए, आप लोगों का हो जाएगा। भाई आप लोगों का अपना है, आप लोग अपने हिसाब से अपना प्लानर बनाइए। मैं अपने हिसाब से अपना बना रही हूँ, मुझे पता है ना मुझे मेरे कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह आप लोगों को पता होगा। मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ मैं अपना ऐसा प्लानर बनाया है मैंने। मेरा कल से स्टार्ट होगा फ्लूइड वाला, 9 जुलाई से मेरा स्टार्ट होगा। कोशिश रहेगी कि 15 दिन में ये मेरा ख़त्म हो जाए। मेरी कोशिश रहेगी 15 दिन में मेरा ख़त्म हो जाए विथ डीपीपी, केपीपी, नीट, पीवाईक्यू, जेईई मेंस पीवाईक्यू जो सलीम सर ने प्रोवाइड किए हैं उनके। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि 15 दिन में मैं ये सब कंप्लीट कर लूँ। और मेरे पास नोट्स रखे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ दोबारा नोट्स बनाऊँ, क्योंकि प्रॉपर मेरे नोट्स बने नहीं हैं। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ दोबारा से नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और केटीजी वगैरह मेरा 26 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 9 अगस्त से 9 अगस्त तक ख़त्म होगा थर्मोडायनेमिक्स। साथ साथ में मेरा ऐसा प्लानर रहेगा कि मैं अपना वो भी कंप्लीट कर लूँ, काइनेमैटिक्स, एनएलएम, सीओएम, और क्या बोलते हैं रोटेशन वगैरह भी मेरा साथ साथ कंप्लीट होता रहा है। ये मैं इसके साथ साथ कोशिश करूँगी, कम से कम मतलब इसके साथ मैं एक लेक्चर तो ले सकती हूँ। तो इसके साथ मैं कंप्लीट करूँगी अपना काइनेमैटिक्स वगैरह। और 12th के पोर्शन में मेरा सबसे ज़्यादा वीक है रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रो हाँ रे ऑप्टिक्स मेरा सबसे ज़्यादा वीक है। वे ऑप्टिक्स तो मुझे आता है, लेकिन फार्मूला वगैरह भूल जाते हैं। तो जो मैंने पिछले साल गलती की थी, क्योंकि इस बार वेव ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 3-4 आई होप क्वेश्चन फंसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, वो मुझे नहीं आ रहे थे। और रे ऑप्टिक्स मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती। ये मेरा फ़िज़िक्स का है कि मुझे फ़िज़िक्स अपनी इस तरह करनी है। बाकी जो मॉडर्न फ़िज़िक्स है, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फ़िज़िक्स में तो सब आ जाता है, सेमीकंडक्टर, एटॉमिक, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, ये सब चीज़ें जो हैं ये मुझे मतलब ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पोर्शन में जब 12th स्टार्ट होगा तो ये पोर्शन मैं बाद में ख़त्म करूँगी। ये सारे पोर्शन मेरे बाद में रहेंगे। और मेरा अल्टरनेटिंग और ईएमआई, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट इतने अच्छे से सलीम सर ने पढ़ाया था, ये सब पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ें मुझे बाद में देखनी है। मुझे मेन फोकस करना है रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन मैं इसी के साथ करूँगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ 12th में। तो इन चैप्टर्स पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है क्लास 12th में। और
11th का तो मैंने आपको बता ही दिया मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे काइनेमैटिक्स, एनएलएम, डब्ल्यूईपी, सीओएम, रोटेशन बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हाँ एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड और ये एसएचएम वेव वगैरह से थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर तो मैंने पिछले साल किया ही नहीं था, ऐसे ही गई थी, हो ही नहीं पाया था मुझसे। तो ये सब चीज़ें मुझे पहले करनी है ताकि मेरा पहले से सब चीज़ें कंप्लीट रहे। और बाकी केमिस्ट्री का मैं कैसे क्या करूँगी वो मैं अपना प्लानर आपसे बताऊँगी कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी अपनी फ़िज़िकल। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैं करियर विल इस टाइम मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ फिजिक्स वाला को। फिजिक्स वाला से मैं वो सलीम सर के लेक्चर्स ले रही हूँ, बाकी मैं सारे टीचर से नहीं पढ़ रही हूँ, करियर विल से पढ़ रही हूँ। तो करियर विल में इनऑर्गेनिक मैं पूरी करूँगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िकल और बॉटनी, ज़ूलॉजी भी इस बार तमीज़ से सब चीज़ें करनी है प्रॉपर। पिछली बार ऐसा हुआ नोट्स नहीं बनाते हो जाएगा चाहे हो गया, फिर से दूसरा ड्रॉप ले लिया, हो गया अच्छे से। इसी वजह से इस बार प्रॉपर सारे नोट्स बनाएंगे। बॉटनी ज़ूलॉजी के तो नहीं बनाएंगे लेकिन बाकी सबके बनाएंगे। तो बाकी का मेरा प्लान क्या रहेगा केमिस्ट्री और फिर उसका बायो का मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा ज़रूर। आप लोग कैसा सा डील क्या बना रहे हैं वो प्लीज़ बताइएगा। आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है ये भी बताइएगा। और मेरी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है, जिस बैच से मैं पढ़ रही हूँ मेरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं नोट्स उसके प्रॉपर बना रही हूँ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बॉटनी सर ने स्टार्ट कर दी है। बॉटनी में मेरा 12th का पोर्शन स्टार्ट हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इनऑर्गेनिक में तो ऑब्वियस ही बात है पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा, और ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ है। फिजिक्स में बेसिक मैथ्स करवा रहे हैं, तो बेसिक मैथ्स मुझे करनी है, आती है मुझे बेसिक मैथ्स। और इसी वजह से मैं सीधा फ्लूइड पे आई हूँ। फ्लूइड करने के बाद ये सब चीज़ें करने के बाद मैं करूँगी काइनेमैटिक्स। बेसिक मैथ मेरी अच्छी है, मतलब मुझे आता है, मेरे प्रॉपर नोट्स बन रखे हैं, क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, वेक्टर वगैरह भी मुझे आता है। तो अब आप लोग सोचेंगे आता है तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भाई नहीं, देखो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं क्यों, मुझे आता होता तो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन हुआ तो नहीं ना। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि मेरी स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ चीज़ें वीक हैं, तो इस बार मुझे फोकस वीक चीज़ों पे करना है। ये नहीं कि हाँ फिर से स्ट्रॉन्ग चीज़ें लेके बैठ गया, अरे ये तो मुझे आता है फिर से कर लेते हैं, फिर से मुझे अच्छा लगने लगेगा कि हाँ चलो ये वाला हो गया, फिर से मेरी वीक चीज़ें पीछे रह जाएंगी। तो इस बार ये नहीं करना है, सबसे पहले वीक चीज़ें मैं अपनी कंप्लीट करूँगी, वीक टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करूँगी।